क्राइम टॉप 10 न्यूज आपने देखी। अब आपको खबरें विस्तार से दिखाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं अफदार और मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट। अफजाल मुख्तार पर फैसला आज संभव बताया जा रहा है। गैंगस्टर मामले में यह फैसला आज संभव है। एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से सुनाया जा सकता है फैसला। बीएसपी सांसद है अफजाल अंसारी। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस गैंग चार्ट में है शामिल। नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण और हत्या का केस भी गैंग चार्ट में शामिल है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अफजाल मुख्तार से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट। आज एमपी एमएलए कोर्ट से फैसला सुनाया जा सकता है। मनीष मिश्रा और जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष मिश्रा, आज बहुत अहम दिन हो जाता है अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के लिए। कोर्ट में कितने बजे फैसला सुनाया जाना है? एमपी एमएलए कोर्ट में जो फैसला आ जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी और उसके भाई माफिया मुख्तार अंसारी को आज गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से सजा सुनाया जा सकता है। आपको बता दें कि गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी दोनों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस चल रहा था और पिछले 1 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी, फाइनल हियरिंग पूरी हो गई थी और 1 अप्रैल को ही अदालत ने एक डेट दी थी, 15 अप्रैल की डेट दी थी और 15 अप्रैल को इन मामलों में फैसला सुनाया जाना था। लेकिन उस दिन न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश पर होने के चलते ये फैसला नहीं आ सका था और 15 अप्रैल को अगली तारीख कोर्ट ने तय की थी 29 अप्रैल की। आज 29 अप्रैल को मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर लगे गैंगस्टर के मामले में फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि अफजाल अंसारी वर्तमान में गाजीपुर के बीएसपी सांसद हैं और जबकि माफिया मुख्तार अंसारी मऊ का पूर्व विधायक है और वर्तमान में बांदा जेल में बंद है और इन दोनों मामलों में आज अहम फैसला आएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी, जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा आप एमपी एमएलए कोर्ट की कार्रवाई पर। और आइए उमेश पाल शूटआउट से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई आज है। अतीक की बहन है आयशा नूरी और आयशा नूरी पुलिस सीजीएम कोर्ट में पेश करेगी रिपोर्ट। मेरठ में आयशा नूरी के घर पर ठहरा हुआ था गुड्डू मुस्लिम। आयशा नूरी पर शूटर गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने का और भगाने का, आर्थिक मदद पहुंचाने का भी आरोप लगा हुआ है। पुलिस आयशा नूरी के पति डॉक्टर अखलाक अहमद को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। सर्वेश और जानकारी देंगे। सर्वेश, आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई आज होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है आज कोर्ट में? देखिए, अतीक अहमद की बहन है आयशा नूरी, इनके पति डॉक्टर अखलाक जो कि पेशे से डॉक्टर थे, उन पर भी आरोप था कि उन्होंने जो शूटर था गुड्डू मुस्लिम उसको पनाह दी थी और 5 मार्च को घटना के बाद शूटर गुड्डू मुस्लिम उनके घर पर पहुंचा था। करीब 17 घंटे तक रहा था और उसके वहां पहुंचने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी और बताया जाता है कि 17 घंटे बाद 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देकर गुड्डू मुस्लिम को वहां से फरार किया गया था। इसी आधार पर साजिश रचने और अपराधियों को पनाह देने के आरोप में आयशा नूरी को भी आरोपी बनाया गया है और इस मामले में अब आयशा नूरी सरेंडर करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सीजीएम कोर्ट में अर्जी दी थी, जिस पर धूमनगंज थाना पुलिस से कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी। लेकिन आज चौथी सुनवाई है, अब तक पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दी है। हालांकि कल अधिवक्ताओं की हड़ताल की वजह से मामले में सुनवाई नहीं हो सकी है। आज फिर से इस मामले में सुनवाई होनी है और अगर पुलिस रिपोर्ट पेश कर देती है तो कोर्ट को इसमें फैसला लेना है कि आयशा नूरी सरेंडर कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आयशा नूरी की 2 बेटियों मंतशा और उंजिला को भी आरोपी बनाया है और इसके साथ साथ डॉक्टर अखलाक अहमद को पहले ही पुलिस जेल भेज चुकी है। तो आयशा नूरी के साथ ही साथ जो अन्य आरोपी बनाए गए हैं उन पर भी शिकंजा इस मामले में कसता जा रहा है। लेकिन फिलहाल आज आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सीजीएम कोर्ट में दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश दुबे, जानकारी के लिए।